हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी की। पिछले वीडियो में हमने देखा कि लायबिलिटी क्या होता है और इसके टाइप्स के बारे में। तो उन्हीं में से जो सेकेंड टाइप है एक्सटर्नल लायबिलिटी, उसे हम समझेंगे। तो हमने देखा कि एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक करेंट लायबिलिटी और एक नॉन करेंट लायबिलिटी। अब हम बात करते हैं करेंट लायबिलिटी की। करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती हैं जिनका पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर में करना होता है, यानी कि वैसी लायबिलिटी जिन्हें हमें 1 साल के अंदर पे कर देना है, वो हमारी करेंट लायबिलिटी हो जाएंगी। करेंट लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी की। ये वो लायबिलिटीज हो जिसका पेमेंट लंबे समय बाद करना होता है, आफ्टर 1 ईयर और मोर, यानी कि वैसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट हम 1 साल बाद भी कर सकते हैं, 4 साल बाद भी कर सकते हैं, या फिर 5 साल में कर सकते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं करेंट लायबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर जो है वो करेंट लायबिलिटी होते हैं। ये वो पर्सन होते हैं जिनसे हम कम समय के लिए उधार लेते हैं या फिर किसी वस्तु को उधार खरीदते हैं। तो जिस व्यक्ति से हम उधार खरीद रहे हैं या उधार ले रहे हैं, वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। ये कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई फॉर्म भी हो सकता है। जैसे हम किसी दुकान से कोई वस्तु को उधार में खरीद रहे हैं, तो वो दुकान मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे उसके पैसे लौटाऊं। तो ये भी एक तरह का लायबिलिटी हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि उसे मैं 4 साल या 5 साल बाद पैसे लौटाऊंगा, 1 साल के अंदर मैं उसे या फिर उसका सामान का जो पैसा होगा उसे लौटा दूंगा। इसी तरह से बिल्स पेबल, किसी बिल का पेमेंट करना हो तो वो भी हमारी एक तरह की लायबिलिटी होती है, और इसे विद इन 1 ईयर में पेमेंट करना होता है, इसलिए बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स, अगर हमने बैंक से कम समय के लिए लोन लिया है फॉर 3 मंथ 4 मंथ, तो वो हमारा करेंट लायबिलिटी होगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये वो इनकम होती हैं जिनके बदले में आपने कोई भी काम नहीं किया है लेकिन आपको एडवांस पेमेंट मिल गया है। जैसे यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सैलरी दिया जा रहा है, तो इस मंथ का सैलरी के साथ साथ अगले आने वाले मंथ का सैलरी भी आपको इसी मंथ में दिया जाएगा। तो वो इनकम आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होगा। वो जो इनकम मिला, तो उसके प्रति आपका ये दायित्व बनता है कि अगले महीने आप उसका पूरा काम करें। तो ये भी एक तरह का क्या है, आपके लिए लायबिलिटी है। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसे एक्वायर्ड एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। ये वैसी एक्सपेंसेस होती हैं जिसमें हम किसी से काम तो करवा लिए हैं पर उनका पेमेंट हमने अभी तक नहीं किया है। जैसे अगर हमने अपने बिजनेस में एम्प्लॉय रखे हैं और उन एम्प्लॉय के द्वारा हमने अपने बिजनेस में काम करवाया है, लेकिन उनकी सैलरी जो है हमने अभी तक नहीं दी है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा दायित्व है कि मैं अपने एम्प्लॉय को उनकी सैलरी दूं। तो ये भी एक तरह का लायबिलिटी हो जाएगा, जिसे हमें विद इन 1 ईयर में पेमेंट करना है। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में जब आप पैसे डिपॉजिट कराते हैं, तो बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है कि आपने जो भी अमाउंट डिपॉजिट कराया है, बैंक से आप उस अमाउंट से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। सपोज कि ये राम है और राम ने क्या किया कि बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराए। अब बैंक जो है राम को ये फैसिलिटी देता है कि वो बैंक से 1,50,000 निकाल सकता है। 1,50,000 रुपये वो बैंक से निकाल सकता है। तो यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट है, उसने 1 लाख जमा किए और वो कितना निकाल सकता है, 1,50,000। इसके कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ लिमिटेशन होते हैं, जिन्हें हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि यहाँ पे अगर 1 लाख वो जमा कर रहा है और बैंक उसे 1,50,000 निकालने की फैसिलिटी दे रहा है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 50,000 है, ये 50,000 बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। फिर है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, रिजर्व और रिजर्व फंड, प्रोविजन, ये सारी की सारी हमारी करेंट लायबिलिटी होंगी। अब हम देखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। तो इसके अंदर हमारा आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स।
ये वो लोन होते हैं जो किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक से लंबे समय के लिए लिया जाता है और जिसको हमें 4 साल 5 साल बाद चुकाना होता है। फिर है डिबेंचर। ये भी एक तरह का लोन होता है, लेकिन इसे बैंक से नहीं लिया जाता, ये किसी भी पर्सन से लिया जा सकता है। क्लास 12 में जो है आप इसकी एक पूरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि डिबेंचर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आपको क्लास 12 में डिटेल्स में देखने को मिलेगा। डिबेंचर का पेमेंट भी हमें आफ्टर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर करना होता है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।